सबसे बड़ा दंगल आज पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव का पहला चरण, मतदान का पहला चरण। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान होना है। बंगाल में पहले चरण में 5 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें ज्यादातर सीट एक समय नक्सलवाद से प्रभावित रहे जंगल महल इलाके में पड़ती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 30 सीटों में टीएमसी ने 27 सीटें जीती थी। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कई सीटों पर बढ़त बनाई थी। वहीं असम में पहले चरण में कुल 126 विधानसभा सीटों में 47 पर वोट डाले जाएंगे। ये सीट अपर असम इलाके में पड़ती। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी असम गण परिषद ने इन 47 में 35 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 47 में 40 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की थी। आज पहले चरण में इन सीटों पर चुनाव असम और पश्चिम बंगाल में। हमारे साथ अरुण सिंह कांथी उत्तर से जुड़ रहे हैं, पूर्वी मेदिनीपुर की। हमारे साथ आशिका सिंह मेदिनीपुर में, पश्चिमी मेदिनीपुर में हैं। अमित सिंह बांकुड़ा से जुड़ रहे हैं और चंद्रमोहन कुमार झाड़ग्राम से जुड़ रहे हैं। ये पूरा इलाका जो है ये जंगल महल का इलाका कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। उधर असम में जहां पर ये मतदान हो रहा है वहां अपर असम का ये इलाका है। सबसे पहले चलते हैं अरुण, आपके पास क्या दिख रहा है? पहले तो आपको किशोर मैं तस्वीरें दिखाता हूं जो कांथी उत्तर का, कांथी शहर की एक ये विधानसभा सीट है। शहर के भी मतदाता हैं, ज्यादातर मतदाता ग्रामीण है, लेकिन आप देखिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होना है और 7 बजे से पहले से ही देखिए यहाँ पर मतदाताओं की भीड़ लग गई है। यहाँ पर बाकायदा उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है, ग्लव्स उनको दिए जा रहे हैं, सैनिटाइजर भी देखिए यहाँ पर रखा हुआ है। आप जरा तस्वीरों पर ध्यान देखिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बूथ के अंदर एंट्री दी जा रही है। लोग यहाँ पर सवेरे ही आ गए हैं। इस पूरे क्षेत्र की अगर बात करें किशोर, तो अधिकारी परिवार जिसका सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हुई है इस चुनाव में, उनका गढ़ है पूर्वी मेदिनीपुर जिला है। 7 सीटें ऐसी हैं विधानसभा की जहां पर चुनाव हो रहा है और 7 पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा रहा है पिछले चुनाव में। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकारी परिवार को जिस उम्मीद, जिस आकांक्षा से बीजेपी अपने पाले में लेके आई है, क्या उसको वो सफलता इस पूरे इलाके से मिलती है? शिशिर अधिकारी से कल बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा था कि इस पूरे इलाके में कब्जा हो जाएगा इस बार बीजेपी का। और शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर वो कहते हैं किशोर कि अमित शाह और प्रधानमंत्री अगर आशीर्वाद देंगे तो निश्चित रूप से उसका वो निर्वहन करेंगे। तो इस पूरे इलाके पर सबकी नजर होगी कि पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया, इस जंगल महल के इलाके में जहां पर अधिकारी परिवार का दबदबा है, वहां से बीजेपी क्या सफलता पाती है, 2019 की क्या लोकसभा की सफलता दोहरा पाती है। इस बीच आपको मैं लगातार दिखा रहा हूं तस्वीरें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग लाइनों में लगे। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी बात की जाती है वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ मास्क लगाए हुए लोग नजर आ रहे हैं। और जब वो बूथ पर जा रहे हैं तो वहाँ उनको, ये देखिए ये तस्वीरें, जरा इतने सवेरे आ गए आप लोग वोट देने? अरे घर में काम है तो ये सुबह आए हैं, घर में काम है। क्या पूजा पाठ करके आए क्या माता जी आप? पूजा पाठ अच्छे ही। तो किस विषय पर, किस विषय पर चुनाव हो रहा है और किस पर वोट देंगे आप लोग? वो नहीं मालूम, नहीं वो वोट देना देता है, जा हो रहा ऊपर वाला। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में? नहीं। आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? नहीं, ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। हाँ? तो हम सोच समझ कर वोट देंगे। हम विकास मुद्दा होता है, क्योंकि बातचीत तो विकास की होती है, फिर मुद्दे राजनीति, उसके बाद जो है जाति, धर्म, संप्रदाय, इस पर होने लगते हैं वोट। आपको लगता है विकास? डेवलपमेंट, विकास इज द इम्पोर्टेंट थिंग। डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चॉइस करेंगे किसको वोट देना है। देखिए किशोर, कुछ वोटर ऐसे हैं जो अब भी विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। हालांकि ये लाइन अभी सुबह से ही लग गई है यहाँ पर। थोड़ी तस्वीरें यहाँ से उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं मैं भेज पा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर पूरे विधानसभा के लिए यहाँ से ईवीएम्स भेजी गई, गाड़ियाँ यहाँ से भेजी गई, सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ पर तैनात हैं। तो ये पूरा टेंट लगा दिया गया है। यहीं पर शिशिर अधिकारी अब से थोड़ी देर बाद, मैं रोक रहा हूँ अरुण, आशिका के पास कुछ दिख रहा है। आशिका, क्या हो रहा है वहां पर? जून मालिया टीएमसी की कैंडिडेट है मेदिनीपुर से, वो यहाँ पर पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं और अंदर जाकर के जायजा ले रही हैं। तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको किशोर।
जून माल्या हैं, अभी मंदिर में दर्शन करके और उसके बाद यहाँ पर निकली हैं। सबसे पहला ये बूथ है जहाँ पर वो देखने के लिए आई हैं कि सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा मैं आपको कुछ आंकड़े बता दूं कि ये जो 30 सीटें हैं जिन पर आज चुनाव हो रहा है, 2016 की बात करें तो इनमें से 27 पर टीएमसी की जीत हुई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव की बात करें तो 30 में से 20 पर बीजेपी आगे थी और वोट शेयर करीब 46% का था, जो कि टीएमसी की बात करें वोट शेयर में 28% की गिरावट के साथ करीब 5% ही इन 3 सीटों इन जो 30 सीटें हैं उन पर रही हैं। यहाँ की तस्वीरें पोलिंग बूथ की मैं आपको दिखा दूं। बंगाल वो राज्य है जहाँ पर पोलिंग परसेंट जो है वो रिकॉर्ड तोड़ होता है, तो लगातार लोग सुबह से ही उनका तांता लगा हुआ है जो पोलिंग बूथ हैं। और यहाँ भी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पोलिंग बूथ पर सुबह से लोग खड़े हैं और मास्क जिनके पास नहीं है भले ही गमछा बांधकर यहाँ पर खड़े हैं, पर आए हैं वोट देने के लिए। जी इधर अमित, आपके पास शांति दिख रही है? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इस वक्त मैं जो है पोलिंग बूथ से तकरीबन 50 मीटर के दायरे में हूँ और इस वक्त अगर पोलिंग बूथ के अंदर की बात करें तो जो बीजेपी की उम्मीदवार है चंदा बावड़ी सलतौड़ा विधानसभा की, जो कि एक राजमिस्त्री की पत्नी थी, वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच गई हैं। वो अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँची हैं और अंदर पोलिंग बूथ में कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो बांकुड़ा जिले में 3 जंगल महल की सीट है और तीनों जंगल महल की सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा पुरुलिया में भी वोट डाले जा रहा है। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ की तस्वीर जो पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारी कर ली गई है। सभी पार्टियों के यहाँ पर जो है पोलिंग एजेंट्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चंदा बावड़ी इस वक्त अंदर मौजूद है, बीजेपी की उम्मीदवार। जैसे ही वो बाहर निकलेंगी उनसे हम बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। किशोर जी हाँ, इधर चंद्रमोहन, आपके पास क्या खबरें हैं? बिल्कुल, देखिए हम झारग्राम शहर के सांस्कृतिक तत्व ऑफिस है और इसी के बाहर मैं खड़ा हूं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियां बिल्कुल पूरी हो गई हैं और लंबी कतार भी लग गई है। एक तरफ महिलाएं हैं तो दूसरी तरफ पुरुष खड़े हैं और अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब 7 बजेगा और फिर ये लोग बूथ के अंदर पहुंचेंगे और वोट कास्ट करेंगे। कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, जाहिर सी बात है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यह इलाका है यहाँ पर पूरी तरह से पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि जो ये 4 सीट है झारग्राम जिले का, इस पर पहले टीएमसी का कब्जा था, लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बीजेपी के सांसद बने और आज जो मतदान हो रहे हैं उसके बाद लोग साफ तौर पर यह मान। चंद्रमोहन, उधर लाइनें लग गई हैं उधर अरुण के पास। अरुण, किशोर, मैं आपको तस्वीरें जरा दिखाता हूं। आप देखिए कि मतदान शुरू हो चुका है। मतदान शुरू हो चुका है। 7:01 पर मुझे लगता है पहले मतदाता अंदर गए थे और वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 6:30 बजे शाम तक मतदान होगा यहाँ पर। चुनाव आयोग ने मतदान के जो घंटे हैं, जो मतदान का समय है, उसको बढ़ाया। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए यहाँ पर मतदान हो रहा है और एक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस सीमा के आगे हम नहीं जाएंगे, एक वोटर की निजता का सवाल है, लेकिन यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से कराई जा रही है। सभी जो बूथ हैं वो अति संवेदनशील और संवेदनशील घोषित किए गए इस पूरे इलाके के। और जैसा कि किशोर आप कह रहे थे कि नक्सल प्रभावित इलाका किसी ज़माने में रहा है। 2008 में पुरुलिया का जो इलाका है, झारग्राम का जो इलाका है, उसके बीच में लालगढ़ के पास बुद्धदेव भट्टाचार्य जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर नक्सलियों ने हमला किया था। तो इस पूरे इलाके को काफ़ी सिक्योर करने की कोशिश पैरामिलिट्री फोर्स के जरिए की गई है। इस बीच में दोबारा आपको तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ देखिए लोग एक दूसरे के पास खड़े हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। सुबह से ही यहाँ लाइन लग गई थी। एक जो चिंता करने वाली बात वो ये कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पे नहीं हो रहा है। बाकी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके लिए यहाँ पर तैनात है। देखिए महिला जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो टेम्परेचर लोगों का ले रही है। इसके अलावा जो सैनिटाइजर है वो भी दिया जा रहा है, मास्क भी यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। देखिए सैनिटाइजर का भी प्रयोग हो रहा है, मास्क भी दिया जा रहा है। लेकिन एक सोशल डिस्टेंसिंग ही एक ऐसा
जो नॉर्म है कोविड प्रोटोकॉल का, जिसका पालन नहीं हो रहा है। बाकी अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, जयपाल राव जरा दिखाइए तस्वीरें, कि सुबह से ही लोग यहाँ पर डट गए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और काफ़ी संख्या में लोग आ गए हैं इसी बूथ पर। कुछ देर बाद जो अधिकारी परिवार, जिसकी बहुत चर्चा इस चुनाव में हुई थी, अधिकारी परिवार के सदस्य वोट देने आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सवेरे सवेरे आ गए हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, महिलाओं को लेकर काफ़ी बात हुई है, ममता बनर्जी ने बात की है, बीजेपी ने कहा है कि केजी से पीजी तक पढ़ाई मुफ्त कर देंगे। आज तो चुनाव है, इन सब बातों का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए क्या मुद्दे अहम हैं? ওরকম কিছু নয়, আমার যাকে ভালো লাগবে আমি তাকেই ভোটটা দেব। जी, क्या मुद्दे मैडम, आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए सुरक्षा के मुद्दे, क्या मुद्दे अहम है सबसे ज्यादा यहाँ? আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমি সরি আমার ইচ্ছা অনুযায়ী দেবো। आपको आती हिंदी? हिंदी बोल पाते हैं? हिंदी नहीं अच्छा, हिंदी नहीं बोल पाते। तो किशोर, कुछ लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन ये भाषा समझ में स्पष्ट रूप से आ रही है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए देखिए लंबी लाइनें में, और बीच बीच में थोड़ा यहाँ पर लोगों के बीच आर्गूमेंट भी हो जाता है, कौन पहले जाएगा। देखिए जरा, ये देखिए आर्गूमेंट यहाँ पे हो रहा है, ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको तस्वीर। আইন আইন মানছেন কিভাবে? পড়াশোনা করে এসছেন তো? হ্যাঁ, হতে বলে তো আগে দিয়ে দিতে হবে। क्या हो गया दादा, क्या हो गया, हुआ क्या? লাইন একবার ইয়া করবেন না। तो यहाँ पे जरा किशोर, मैं आपको दिखाता, देखिए पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को बुलाया गया है, क्योंकि यहाँ पर अपनी बारी को लेकर के कुछ यहाँ पे झड़प हो रही है। देखिए एक दूसरे के बीच यहाँ देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है, और एक दूसरे से आगे मतदान करने की होड़ में देखिए यहाँ पर थोड़ा धक्का मुक्की का एक तरह से यहाँ पर मंजर है। लोग जाना चाहते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, और एक दूसरे के बीच में बिल्कुल दूरी नहीं है। जिस सामाजिक दूरी की बात हम कर रहे हैं, लगातार कोरोना प्रोटोकॉल के पालन का। और दूसरी तस्वीर जरा दिखाई, यहाँ पर जो महिलाएं हैं सबसे आगे लाइन में लगी हुई है, किशोर जरा उनके बीच देखिए, मुझे लगता है कुछ सेंटीमीटर की दूरी भी एक दूसरे से नहीं है, और एक दूसरे से एकदम चिपक करके लोग खड़े हैं। मैं रोक अरुण, तो आपको रोक रहा हूँ। निश्चित रूप से आशिका वहां बुला रही है। आशिका जी बताइए। आशिका पश्चिम मेदिनीपुर में है। मैं मतालडंगा की तस्वीरें आपको दिखा रही थी। पोलिंग बूथ है, अभी यहाँ पर जो है कतार लगना शुरू हो गई है। लोग जो है, हालांकि यहाँ पर कई लोग बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं। मास्क नहीं पहन कर आए, मास्क तो इनका कहना है कि मास्क तो घर पर रह गया है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको आशिका मास्क तो आपने भी नहीं पहना। आशिका मास्क तो आपने भी नहीं पहना। फिलहाल मैं किशोर दूर हूँ, क्योंकि मैं कतार में यहाँ पर लोग एक साथ खड़े हैं। लेकिन अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, यहाँ पर जो है मास्क बांटा जा रहा है, और सभी मास्क लेकर के पहन रहे हैं। और आपके सामने मैं भी, क्योंकि आपने मुझे टोक दिया है, तो एक मास्क मैं भी मांग करके और आपके सामने ही पहनूंगी। और इसके आगे का जो रास्ता है, हम क्योंकि जून माल्या को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं इसके आगे उनको फॉलो करते हुए निकलूंगी, और फिर थोड़ी देर बाद आपसे जी रोकता हूँ आपको। आशिका आप इधर अरुण ने बात की शिशिर अधिकारी से, वो सुनते हैं। नहीं शिशिर जी, 7 सीटें पूर्वी मेदिनीपुर में वोटिंग हो रही है आज। कितनी सीटें जीतेगी बीजेपी? सब सीट मिल, बीजेपी को सब सीट मिल जाएगा। लेकिन इस पूरे इलाके में तृणमूल कांग्रेस 2016 में पूरा जीती थी। हाँ। अब क्या बदल गया जिसकी वजह से सिर्फ आपके आ जाने से? ये आदमी लोग ऐसा डिसाइड किया, जो आपको मालूम है, जो पता आया है, तो होलसेल बीजेपी का पास जाएगा। ममता बनर्जी, जब से आपने बीजेपी ज्वाइन की है, ममता बनर्जी लगातार ये कह रहे हैं कि शिशिर अधिकारी के परिवार ने 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है, अवैध संपत्ति, काली संपत्ति, और उसकी जांच कराऊंगी मैं। तो 9 वर्ष और 9 ईयर्स वो लोग क्षमता में है, वो कहीं नहीं किया। उसको करने दो, हम लोग देखेंगे। इतना करीबी आपकी थी, इस तरह से बयान क्यों दे रही ममता बनर्जी, क्या वजह? वो कभी जिसका एनिमिटी वो करता है, उसका ऑल राउंड एनिमिटी करता है, whoever it may be. He may be father, he may be son, he may be daughter, he may be friends or anybody else. उसका ऑल राउंड फाइट करता है अगेंस्ट में। वैसे ही करा, और कुछ बात नहीं है। तो आप तैयार हैं दादा? आर यू रेडी? आप तैयार हैं? ना, हम लोग डिटर्मिनेशन लेके तो हम उसको छोड़ा है, जैसे होने भी सकता है। मुकुल के अगेंस्ट 40 फॉल्स केस है, और नारदा क्या है, और शारदा क्या है, कौन ने गॉट अप किया है,
सब तो उससे पूछने से वो होल थ्योरी मिल जाएगा। शिशिर अधिकारी जी हाँ, ये पूरा इलाका जंगल महल का इलाका जहां आज मतदान हो रहा है। इस इलाके में खासतौर पे 30 जो सीटें हैं, इनमें 27 सीटें पिछली बार तृणमूल ने जीती थी, लेकिन फिर ये पिछली बार यानी 2016 में, उसके बाद 2018 में पंचायत चुनाव जो हुए वहां जो हिंसा हुई, तभी से ये पूरा खेल बदला और 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 30 सीटों में 30 विधानसभा क्षेत्रों में 20 पर बीजेपी आगे हुई लोकसभा चुनावों में। इसलिए ये बड़ी चुनौती तृणमूल के लिए और बड़ा चैलेंज, एक तरह से बड़ा टेस्ट बीजेपी का भी, क्योंकि इस इलाके में बीजेपी को स्वीप करना है अगर पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार को उखाड़ना है तो। ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा। हम चाहते हैं आपकी 100 दुकानें हो पूरे